Hello everyone, welcome you all on our online lecture series on element of machine design subject। लास्ट लेक्चर में हमने स्प्रिंग डिज़ाइन का एक प्रॉब्लम देखा था। इस लेक्चर में आज हम उसी सेगमेंट का सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे। अ क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज यूज फॉर ऑटोमोबाइल सस्पेंशन सिस्टम। द स्प्रिंग हैज स्टिफनेस 85 न्यूटन mm। तो यहाँ पे हम गिवन डेटा साइमल्टेनियसली लिख लेते हैं। के की वैल्यू हमें दी है 85 न्यूटन पर mm विथ स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड्स, मतलब इनएक्टिव टर्न्स जो एन डैश है वो एन डैश की वैल्यू हो जाएगी n+2। तो इनएक्टिव टर्म्स हमने 2 ले लिए क्योंकि स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड से स्प्रिंग के। द लोड ऑन स्प्रिंग कॉजेज द टोटल डिफ्लेक्शन दैट इज डेल्टा अमाउंट। टोटल डिफ्लेक्शन लोड अप्लाई होने के बाद में 9 mm है। बाय टेकिंग द परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू आ गई 400 MPa, 400 MPa। फाइंड, हमें 2 क्वांटिटी फाइंड करनी है। दैट इज फर्स्ट क्वांटिटी इज डायमीटर ऑफ वायर स्प्रिंग एंड सेकेंड क्वांटिटी इज LF दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। और इसके लिए हमें स्प्रिंग इंडेक्स C की वैल्यू गिवन दी है 6 एंड G की वैल्यू गिवन दी है 80 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। तो फर्स्ट क्वांटिटी फर्स्ट स्टेप हमारी रहेगी ये सारी गिवन और टू फाइंड टर्म्स लिखने के बाद में W कितना है वो W फाइंड आउट करना है। तो W के लिए फॉर्मूला आएगा K × डेल्टा। वो हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था, W = K × डेल्टा। तो यहाँ पे हम K की वैल्यू पुट कर देंगे। स्टिफनेस कितना था 85 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा 9 एंड द वैल्यू ऑफ W इज इक्वल टू 765 न्यूटन। ये हो गई W की वैल्यू। इसके बाद में हम वॉल्स करेक्शन फैक्टर यूज करेंगे KW। वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर दैट 4C - 1 डिवाइडेड बाय 4C - 4 प्लस 0.615 डिवाइडेड बाय C। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद में वैल्यू हमें सिर्फ C की पुट करनी है और C की वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन है 6। तो KW की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1.25 और इसका हम यूज़ करेंगे शियर स्ट्रेस इंड्यूस इस फॉर्मूला में। और शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है, शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू KW दैट इज वॉल्स करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 8 × W × C डिवाइडेड बाय पाई × d²। अब यहाँ पे टाउ की वैल्यू हमें प्रॉब्लम में दी है। KW की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 1.25, 8 ये नंबर है। W की वैल्यू भी हमने डिटरमाइन की थी 765, C की वैल्यू 6 है, ये प्रॉब्लम में दी गई है। पाई 3.14 ये कैल्शियम में आप एज इट इज पुट कर देंगे। यहाँ पे अननोन क्वांटिटी है d² और d² की वैल्यू सारी चीज़ें पुट करने के बाद में हम d² की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसका रूट लेके d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो d की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5.70 mm दैट इज राउंड अप करने के बाद में ये होगा 6 mm। D दैट इट इज़ द वैल्यू ऑफ वायर स्प्रिंग वायर डायमीटर। इसके बाद में हम लेंथ ऑफ स्प्रिंग कैलकुलेट करेंगे। लेंथ ऑफ स्प्रिंग के लिए हमें वैल्यू चाहिए LS दैट इज सॉलिड लेंथ मल्टीप्लाई बाय डिफ्लेक्शन इनटू 15% ऑफ डिफ्लेक्शन अलाउंसेस। डिफ्लेक्शन की वैल्यू यहाँ पे हमें प्रोवाइड की है 9 मल्टीप्लाई बाय 0.15 × 9। खाली हमें LS की वैल्यू चाहिए। तो LS फाइंड आउट करने के लिए LS का फॉर्मूला है n डैश इंटू D। तो D की वैल्यू तो हमारे पास है पर n डैश की वैल्यू नहीं है। और n डैश क्या होता है, n डैश इज नथिंग बट n प्लस इनएक्टिव टर्न्स कितने हैं वो 2 है। तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो n ये डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला में आएगा। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 8WC³ डिवाइडेड बाय
जी इंटू डी मल्टीप्लाई बाय एन। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 9 दी है और सारी पॉइंट्स हमें गिवन में दिए हैं, खाली एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एन की वैल्यू आ गई 3.26 और इसको हम नंबर ऑफ कॉइल्स टर्न्स बोलेंगे, एन इज इक्वल टू 4। तो एन डैश कितना होगा, यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो एन डैश की वैल्यू 6 हो गई, ये 6 मल्टीप्लाई बाय हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो भी थी 6, 6 6 36, तो एल एस ये होगा 36 और यहाँ पे हम 36 पुट कर देंगे और कैल्शियम में अब 36 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय ये प्लस से यहाँ पे 36 प्लस 9 प्लस 0.15 इंटू 9, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे खाली आपको करेक्शन करना है, एल एस प्लस डिफ्लेक्शन अलाउंस। तो ये टोटल वैल्यू एल एफ की यहाँ पे हमने कैलकुलेट की 46.35 mm। ये हो गए 2 प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम में भी हमने डिटेल में देखा था और सेम प्रॉब्लम ये वाला था, इसमें खाली डेटा चेंज हुआ था और उस डेटा को हमने कंसिडर करके दोनों भी क्वांटिटी फाइंड आउट किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, वो 8 मार्क्स के लिए आता है, उसमें थोड़े से चेंजेस है। थैंक यू।